हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैंक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्क फॉर एनर्जी का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है वर्क फॉर एनर्जी से। कैलकुलेट द एवरेज पावर इन वाट अटेन्ड बाय ए पोल वोल्टर इफ वेट ऑफ पोल वोल्टर इज 760 न्यूटन, हाइट क्लियर 5 मीटर, टाइम टेकन 4 सेकेंड। इसको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। पोल वोल्टर किसको बोलते हैं आप लोग शायद देखे होंगे ओलंपिक्स में, ऐसे एथलेटिक्स कोई भी गेम्स में आप लोग देखे होंगे। कोई रन करके आता है, एक ऐसा एक ऐसा डंटी ऐसा रहता है, मतलब उसको क्या करना है, क्लियर करना है, और नीचे ऐसा गद्दी टाइप का रहता है। तो एक इंसान क्या दौड़ के आता है एक डंटी लेके, ठीक है, एक दौड़ के आता है, उस डंटी को यहाँ पर ऐसे रखता है, देन वो क्या है डंटी से जंप करके वो क्या इधर इस लाइन को क्लियर करती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। वो जो डंटी से क्लियर करता है ना जो आदमी, उसको बोलते हैं पोल वोल्टर, ठीक है। तो ये जो पोल वोल्टर जो है, आदमी जो दौड़ के आ रहा है डंटी लेके, एंड उस डंटी को वहाँ पर उसको रखेगा, वो अपना वेट वो दे रहा है उसके ऊपर, देन वो जो डंटी थोड़ा बैंड होकर उसको ऊपर को उछाल रहा है, एंड कुछ हाइट जो है वो क्लियर कर रहा है ऊपर हाइट, ठीक है। वो हाइट क्लियर करके वो क्या ऊपर में उस तरफ में गिर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक वो जो डंटी है उसमें वो क्या करेगा, अपना फोर्स पैदा करेगा अपना वेट के थ्रू से, एंड क्या होगा यहाँ से वो क्या करेगा उसके दौलत एक हाइट क्लियर करेगा, और इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, पावर लग रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ पावर लगाना पड़ रहा है, तो वही पावर यहाँ पर उसको निकालने दिया है। मतलब एक वोल्टर जो है वो क्या 760 न्यूटन अपना वेट लगा रहा है, और क्या 5 मीटर क्लियर कर रहा है डिस्टेंस, एंड टाइम लग रहा है उसको कितना, इसको करने में 4 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर निकालने दिया है, पावर निकालने दिया है। तो पहली बात है, पावर का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन जो है, वर्क डन का भी हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई नीचे जो टाइम है, टाइम। तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो है, यहाँ पर फोर्स मुझे यहाँ पर नहीं बोला गया, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला गया, बट इनडायरेक्टली बोल दिया वेट। एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, वेट मतलब होता है, मिट गया गलती से जो भी है, वेट जो होता है, वेट मतलब होता है क्या, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम लोग को पता है मास मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें, मतलब कोई भी वस्तु है उसमें कितना पदार्थ है उसको बोलते हैं क्या, मास बोलते हैं। एंड उसको कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से खींच रहा है हम लोग को धरती, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड उसको मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बात एक ही हुआ ना, एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मास है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट बोल दिया गया वोल्टर का 760 जो न्यूटन बोल दिया गया, एक तरह का क्या है, फोर्स है, मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 760 फोर्स की जगह में इनटू डिस्टेंस कितना क्लियर कर रहा है, 5 मीटर बोल दिया गया। हम लोग को यूनिट को ध्यान दे के रखना है, न्यूटन में है, मतलब ऐसा यूनिट में है, ठीक है, या और यहाँ पर मीटर में है, तो ये सही है, ठीक है। ऐसा या CGS आप लोग जो भी बोल सकते हैं, सॉरी SI और MKS, ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम, टाइम कितना सेकंड में दिया हुआ, कोई बात नहीं, बैठा दीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 1 4, 4 36 0, तो कितना हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके 950 वाट, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होता है, यहाँ पर वाट में बोला है आप लोगों को निकालने के लिए, तो यहाँ पर वाट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 950 वाट। और मैं बोल सकता हूँ अगर इसको वाट नहीं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में वाट बोल दिया गया, इसलिए हम लोग वाट में लिख लिए हैं, इसमें यहाँ पर बोल दिया गया वाट में, इसलिए हम लोग वाट में लिख लिए हैं। बट हम लोग इसको अपने इस हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे कि इसका पावर का यूनिट और क्या होता है,
हम लोग तोड़ के बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हूँ, जैसे वर्क डन, जैसे वर्क डन को फिर से मैं तोड़ा हूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है, देखिए फोर्स मतलब होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पर पहले बता चुका हूँ। मास का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट में बता रहा हूँ, एसआई में, सीजीएस में नहीं, केजी, मास का यूनिट होता है केजी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का। इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का आपका क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर, डिवाइडेड बाय, नीचे टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, केजी 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर, और नीचे एस भी है, ए भी नीचे एस है, तो इसको एस को ऊपर लेके चल जाना, एस टू द बेस -3। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया केजी मीटर स्क्वायर एस टू द बेस -3, ये क्या है? मेरा पावर का यूनिट, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, केजी मीटर स्क्वायर एस टू द बेस -3, इसको तोड़ के मैं एकदम पूरा तोड़ के मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है, वर्क डन का डायरेक्ट क्या होता है? जूल बोल सकते हैं, नीचे क्या है? सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो मैं बहुत तरीके से इसका यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आप लोग सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट इज कॉल्ड, मतलब आउटपुट बाय इनपुट वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका बराबर होता है क्या? एफिशिएंसी। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, आपको उसको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बॉडी ऑफ 225 kg इज मूव्ड बाय 300 मीटर इन 90 सेकेंड, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। मतलब 225 kg का बॉडी है, उसको 300 मीटर मूव करना है इन 90 सेकेंड में, तो कितना पावर लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग निकालना है। तो हम लोग पावर, हम लोग फिर से पावर का यूनिट क्या होता है, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, ओके। वर्क डन का क्या होता है? तोड़ के आगे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, उसको पहले लिख लेना चाहिए ताकि और आसान हो करने में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? बॉडी का वेट दिया हुआ है, बॉडी का वेट कितना दिया हुआ है? 225 kg, ओके। और क्या दिया हुआ है? मीटर दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, मूव बाय, मतलब डी मुझे यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 300 मीटर। आपको यूनिट को ध्यान रखना है, यूनिट को एक ही मतलब फॉर्मेट में रखना है। और टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 90 सेकेंड। तो यूनिट देखिए मीटर में है, केजी में है और ये सेकंड में है, तो एक ही फॉर्मेट में है, एम के एस में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, डब्लू वेट, यहाँ पर वेट है, ठीक है, WIGHT वेट है, ठीक है, वर्क डन नहीं है, वेट है। तो वेट जो है यहाँ पर 225 दिया हुआ है, बट मुझे यहाँ पर फोर्स का वैल्यू चाहिए, मुझे वेट नहीं चाहिए। डी मुझे पता है, टी मुझे पता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसके पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन, एकदम पहले वाला क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जो फोर्स होता है वो वेट, उसी को हम लोग वेट बोल सकते हैं, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो बात एक ही है ना, इसके यूनिट एक ही होता है, बात एक ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो केजी बोल दिया गया है ना, यहाँ पर बुक में आप लोग को कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर जो है 225 केजी बोल दिया गया, वही आपको चाह रहा है कि आप इसको फोर्स मानिए। किसी चीज़ में बोल देगा सिर्फ केजी बोल देगा, वहाँ पर सिर्फ मास ही पूछेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब वो बोलना चाह रहा है क्या? ये फोर्स ही है, केजी मतलब ये वेट है, वेट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नहीं बोल दिया गया, डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया, वेट दिया हुआ है, तो आपको मान लेना है क्या? वेट है, वेट मतलब क्या है? यही फोर्स है, ठीक है। तो 225 इंटू डिस्टेंस कितना? 300 और डिवाइडेड बाय 90। अब इसको काटिए, एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 कट जाएगा, 3 9, 3 10 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 2
50 डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 3 से इसको काट देंगे, कितना कटेगा 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पचे 15 0। इतना क्या, इतना मुझे मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट क्या बोलेंगे, पावर के यूनिट हम लोग वाट भी बोल सकते हैं। हम लोग इसके पहले देखें वाट भी बोल सकते हैं, थोड़ा इसको नीचे ला ले रहे हैं, वाट भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर वाट तो यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में क्या है केजी मीटर प्रति सेकंड में है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 700, देखिए 750 यहाँ पर भी है ग्राम पर सेकंड, तो ये तो होगा ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी में हो सकता है। तो 750 केजी मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर ऐसा लिख दिया है केजी मीटर प्रति सेकंड, बट ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली नहीं है। यहाँ पर क्या फोर्स को ये लोग मान ले रहा है मास, इसलिए ये लोग क्या लिख दिया केजी डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकेंड, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर केजी जो हम लोग लिखे हैं ना वेट को, यहाँ पर वेट को ही फोर्स मान लिया है, इसलिए ये लोग लिख दिया है ऐसा। बट आंसर इसका यही होगा 750, ठीक है। आप यूनिट को आप इस हिसाब से आप लिख सकते हैं इन लोग के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा ना, आपको समझना है चीज़ को, आपको ऑप्शन मार के निकल जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को छोटा छोटा चीज़ ध्यान में रखना है कि जो वेट होता है, वेट ही एक्चुअली होता है क्या, एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। चाहे आप वेट लिखिए चाहे फोर्स लिखिए, बात बराबर एक ही है, क्योंकि वेट जो बनता है मास इंटू एक्सेलरेशन से बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक इतना ही, बाय बाय।